अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव और ब्रिंग को एक्टिव से पैसिव हम कैसे 4 तरीके में चेंज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग। ब्रिंग्स को स्टार्ट करने से पहले हम इसके डेफिनेशन को स्लाइड टच देंगे। डाई के मानी है दो या डी भी पढ़ सकते हैं। ट्रांजिटिव जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू 4 वेज, और 4 तरीके में आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी और उसे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं इनको नॉन लिविंग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड ऑल लिविंग्स यानी तमाम जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। हम लेते हैं एग्जांपल इसी अपने वर्ब ब्रिंग से। अगर मैं कहूं कि यू ब्रिंग एम, आप उसको लाते हो, यहाँ पे सेंस इनकम्प्लीट है कि आप उसको लाते हो, क्या मकसद। क्लियर। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाऊंगा मैं, यू ब्रिंग आ वॉच, आप एक घड़ी लाते हो। फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि आप किसके लिए घड़ी लाते हैं, तो इनकम्प्लीट है। तो इस सेंटेंस को इस तरह लिखने के बजाय मैं अगर लिखूं यू ब्रिंग एम आ वॉच, आप उसके लिए घड़ी लाते हो, तो यहाँ पे जुमला ब्रिंग, इसीलिए इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी लिविंग एंड डायरेक्ट मीन्स नॉन लिविंग। और अगर आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहता हूँ और इनडायरेक्ट को बाद में, तो फिर उसके लिए आपने प्रीपोजिशन यूज करना होगा, जैसे यू ब्रिंग अ वॉच फॉर एम। तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका पैसिव वॉइस में। एक तरीका ये है कि आप इनडायरेक्ट को शुरू में लाएंगे, डायरेक्ट को बाद में, डायरेक्ट को शुरू में, इनडायरेक्ट को बाद में। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग को कि आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स है जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और पैसिव में उनके 4 तरीके होते हैं चेंज करने के। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, और आज का हमारा जो टेंस होगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब में वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें। यू विल ब्रिंग अर अ गिफ्ट, यू विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, आप उसके लिए एक तोहफा लाएंगे, आप तोहफा उसके लिए लाएंगे। पैसिव वॉइस में 4 तरीके हैं। शी विल बी ब्रॉट बाय यू अ गिफ्ट, शी विल बी ब्रॉट अ गिफ्ट बाय यू, अ गिफ्ट विल बी ब्रॉट बाय यू फॉर अर, अ गिफ्ट विल बी ब्रॉट फॉर अर बाय यू। यहाँ पे आप देखें पैसिव में चेंज करने के लिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, जैसे शी और शी पहले और दूसरे सेंटेंस में। तीसरे में आप क्या लाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी गिफ्ट को तीसरे और चौथे जुमले के शुरू में लाएंगे। पहले सेंटेंस में ये एक चेंज होगा कि बाय यू को शुरू में लगाएंगे, अ गिफ्ट को बाद में, अ गिफ्ट को शुरू में, बाय यू को बाद में। इसी तरह बाय यू को शुरू में, फॉर अर को बाद में, फॉर अर को शुरू में और बाय यू को बाद में। इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके लिए आपके ज़रिए एक तोहफा लाया जाएगा, उसके लिए तोहफा आपके ज़रिए लाया जाएगा, तोहफा आपके ज़रिए उसके लिए लाया जाएगा, तोहफा उसके लिए आपके ज़रिए लाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रे, यू विल नॉट ब्रिंग अर अ गिफ्ट, आप उसके लिए तोहफा नहीं लाएंगे, यू विल नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, आप तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे। शी विल नॉट बी ब्रॉट बाय यू अ गिफ्ट, शी विल नॉट बी ब्रॉट अ गिफ्ट बाय यू, अ गिफ्ट विल नॉट बी ब्रॉट बाय यू फॉर अर, अ गिफ्ट विल नॉट बी ब्रॉट फॉर अर बाय यू। उसके लिए आपके ज़रिए तोहफा नहीं लाया जाएगा, उसके लिए तोहफा आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा, तोहफा आपके ज़रिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा, तोहफा उसके लिए आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं
विल यू ब्रिंग अर अ गिफ्ट, क्या आप उसके लिए तोहफा लाएंगे? विल यू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, विल यू ब्रिंग अर अ गिफ्ट, क्या आप उसके लिए तोहफा लाएंगे? विल यू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, क्या आप तोहफा उसके लिए लाएंगे? विल शी बी ब्रॉड बाय यू अ गिफ्ट, विल शी बी ब्रॉड अ गिफ्ट बाय यू, विल अ गिफ्ट बी ब्रॉड बाय यू फॉर अर, विल अ गिफ्ट बी ब्रॉड फॉर अर बाय यू, क्या उसके लिए आपके ज़रिए तोहफा लाया जाएगा? क्या उसके लिए तोहफा आपके ज़रिए लाया जाएगा? क्या तोहफा आपके ज़रिए उसके लिए लाया जाएगा? क्या तोहफा उसके लिए आपके ज़रिए लाया जाएगा? नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी फिक्रे। विल यू नॉट ब्रिंग अर अ गिफ्ट, क्या आप उसके लिए तोहफा नहीं लाएंगे? विल यू नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, क्या आप उसके लिए तोहफा नहीं लाएंगे? क्या तो आप तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे? Will she not be brought by you a gift? Will she not be brought a gift by you? Will a gift not be brought by you for her? Will a gift not be brought for her by you? क्या आपके ज़रिए, क्या उसके लिए आपके ज़रिए तोहफा नहीं लाया जाएगा? क्या आप उसके लिए तोहफा आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा? क्या तोहफा आपके ज़रिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा? क्या तोहफा उसके लिए आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा? इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। वॉन्ट यू ब्रिंग अर अ गिफ्ट, क्या आप उसके लिए तोहफा नहीं लाएंगे? वॉन्ट यू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर अर, क्या आप तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे? वॉन्ट शी बी ब्रॉड बाय यू अ गिफ्ट, वॉन्ट शी बी ब्रॉड अ गिफ्ट बाय यू, वॉन्ट अ गिफ्ट बी ब्रॉड बाय यू फॉर अर, वॉन्ट अ गिफ्ट बी ब्रॉड फॉर अर बाय यू, क्या उसके लिए आपके ज़रिए तोहफा नहीं लाया जाएगा? क्या उसके लिए तोहफा आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा? क्या तोहफा उसके आपके ज़रिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा? क्या तोहफा उसके लिए आपके ज़रिए नहीं लाया जाएगा? तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग के जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 4 तरीके में, एक्टिव से पैसिव में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मॉडल डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।